नमस्कार दोस्तों, ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप कि आपकी तैयारी दिल्ली पुलिस की अच्छी चल रही होगी और आपने जो आपकी जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो जीके हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ हो, सबको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा। क्योंकि जिन स्टूडेंट का पेपर 14 नवंबर से शुरू होने वाला है, उनके पास तो लगभग 2 से 3 दिन का टाइम बचा है। ठीक है, बहुत ही कम टाइम उनके पास बचा है। तो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ इस वीडियो में कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आज से पहले भी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं और अब भी जो है दिल्ली पुलिस में आने के प्रबल दावेदार हैं। तो शुरू करता हूँ इस वीडियो को बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंबल यानी कि प्रतीक ईमेल पते में उपयोग किया जाना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है कि ईमेल के पते में कौन सा सिंबल जो है प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रतिशत, एट द रेट, हैज या फिर डॉलर। तो देखो, आपने जैसे कि अगर ईमेल आईडी बनाई है, ईमेल आईडी या फिर जीमेल आईडी बनाई है, तो आप ऐसे लिखते होंगे, जैसे कि मान लो मैं लिख देता हूँ abc@gmail.com। तो क्या आता है उसमें, एट द रेट आता है। ईमेल या जीमेल में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, मतलब पते के लिए एट द रेट लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एट द रेट। ईमेल पते में उपयोग किया जाने वाला सिंबल कौन सा है, इनमें से एट द रेट है। इसको आप लिख लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप दिल्ली पुलिस का पेपर देने जाओगे तो आप वहाँ पर देखोगे लगभग 10 में से कितने क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन आपको किससे देखने को मिलेंगे, MS एक्सेल से देखने को मिलेंगे, MS पावर पॉइंट से देखने को मिलेंगे, MS वर्ड से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो MS एक्सेल का क्वेश्चन है, शानदार है। MS एक्सेल 2010 में खाली स्थान को ए से आगे बढ़ते हुए और खाली स्थान को एक से आगे बढ़ते हुए नामित किया जाता है। चार्ट या ग्राफ को, कॉलम्स या फिर रो को यानी लाइनों को, टेबल या चीवर्ड टेबल को, रोज और कॉलम्स को। तो देखिए, ए से आगे बढ़ते हुए, ए से और एक से। ठीक है, ये पूछना चाहता है ए से आगे बढ़ते हुए तो किसको मतलब दर्शाया जाता है, और एक से आगे बढ़ते हुए किसको नामित किया जाता है। तो ए से जो आगे बढ़ते हैं उनको बोला जाता है कॉलम्स। ठीक है, और जो गणित के अक्षर ए से एक से आगे बढ़ते हैं उनको बोला जाता है रोज, यानी कि लाइनें, पंक्तियां। ठीक है, तो ए से जो आगे बढ़ेगा रोज को, तो कॉलम्स को किसके दर्शाते हैं, ए से, मतलब इंग्लिश के ए से, और जो पंक्तियां होती हैं उनको किससे दर्शाते हैं, गणित के एक से। तो आपने अगर MS एक्सेल पढ़ा है तो आपको इनका पता होगा कि लाइनों को किससे दर्शाते हैं और कॉलम्स को किससे दर्शाते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खालिस्तान वर्कशीट विंडो के निचले किनारे का नाम है। वर्कशीट विंडो के निचले किनारे का नाम क्या है, जो MS एक्सेल 2010 में एक्सेल वर्कशीट के बारे में विभिन्न जानकारियां प्रदर्शित करता है। स्टेटस बार, टाइटल बार, टास्क बार या फिर रिबन। अच्छा क्वेश्चन है, वर्कशीट विंडो के निचले किनारे का क्या नाम है, जो MS एक्सेल 2010 में एक्सेल वर्कशीट के बारे में विभिन्न जानकारियां प्रदर्शित करता है। तो टाइटल बार तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, टाइटल बार तो हो ही नहीं सकता। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 स्टेटस बार। क्या बोला जाता है उसको, स्टेटस बार बोला जाता है। लिख लीजिए, शानदार क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन ही और इसी तरीके की जो लैंग्वेज है, प्रश्न की जो इसी तरीके की जो लैंग्वेज है वो आपको देखने को मिलेंगी। यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज भी कुछ इस तरीके से ही होगी और क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके से ही जो है आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी MS एक्सेल से है। MS एक्सेल 2010 में खालिस्तान फंक्शन केवल वर्तमान सिस्टम तिथि यानी कि करंट सिस्टम डेट प्रदान करता है। ठीक है, तो करंट सिस्टम डेट को कौन प्रदान करता है, ईयर, करंट, टुडे, नाउ। तो कौन सा जो फंक्शन है केवल वर्तमान सिस्टम तिथि प्रदान करता है, कौन सा इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो केवल करंट सिस्टम डेट को प्रदान करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टुडे। यहाँ पर अगर आपको करंट सिस्टम डेट और इसके अलावा
टाइम भी दिख जाए कि टाइम को कौन प्रदर्शित करता है। करंट सिस्टम डेट को तो करेगा ही करेगा, इसके अलावा टाइम को भी प्रदर्शित करेगा, तो फिर वो क्या, उसका आंसर क्या हो जाता है, नाउ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर टाइम नहीं दिया हुआ, इसका मतलब नाउ नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, टुडे होगा। क्या होगा, टुडे होगा। ठीक है, अगर टाइम भी साथ में दिख रहा हो तो फिर हम क्या, किस पे क्लिक करेंगे, नाउ पर। MS एक्सेल 2010 वर्कशीट के सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर टाइप किए जा सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 वर्कशीट के सेल में कितने कैरेक्टर टाइप किए जा सकते हैं। सेल क्या होती है, ये हो गया आपका कॉलम और ये हो गई आपकी पंक्तियां। तो ये जो बनता है, ये चौकोर खाना, इसको बोला जाता है सेल बोला जाता है। तो इसमें अधिकतम कितने कैरेक्टर टाइप किए जा सकते हैं, 16,384, 256, 1,084, 32,767। तो कितने कैरेक्टर टाइप किए जा सकते हैं, 32,767। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो सेल होती है इसमें कितने कैरेक्टर टाइप किए जा सकते हैं, 32,767। कितने कैरेक्टर, 32,767 कैरेक्टर। अधूरे ईमेल को बिना भेजे ही किस फोल्डर में स्टोर किया जाता है। तो ये तो आपने भी कई बार किया होगा अपने मोबाइल में, इसके लिए तो कंप्यूटर की भी जरूरत नहीं है। अधूरे ईमेल को बिना भेजे ही किस फोल्डर में स्टोर किया जाता है, ड्राफ्ट में, स्पैम में, ट्रैश में या फिर सेंट में। देखो ट्रैश में कौन से ईमेल या फिर क्या होता है ट्रैश में, मान लो मैंने कोई ईमेल को डिलीट कर दी, तो वो ईमेल कहाँ पर चली जाती है, ट्रैश में चली जाती है। कहाँ पर चली जाती है, ट्रैश में। लेकिन यहाँ पर बोले कि अधूरा ईमेल को भेजे बिना ही किस फोल्डर में स्टोर किया जाता है, तो उसको किया जाता है किसमें, ड्राफ्ट में। किसमें किया जाता है, ड्राफ्ट में। ईमेल को अगर मैं डिलीट करूंगा तो वो कहाँ पर चली जाएगी, ट्रैश में। लेकिन अधूरा अगर कोई ईमेल है, मैं उसको नहीं भेजता हूँ, तो वो कहाँ पर सेव हो जाता है, वो ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। कहाँ पर, ड्राफ्ट में। लिख लीजिए। MS एक्सेल 2010 में खालिस्तान ऑपरेशन का उपयोग डेटा को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। डेटा को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करने के लिए किस ऑपरेशन का प्रयोग किया जाता है, टेबल का, फिल्टर का, सॉर्ट का या फिर चार्ट का। तो डेटा को एक व्यवस्थित क्रम में या फिर एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 सॉर्ट का। किसका प्रयोग किया जाता है, सॉर्ट का प्रयोग किया जाता है। लिख लीजिए। MS एक्सेल 2010 में टेबल का नाम बदलने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। MS एक्सेल 2010 में टेबल का नाम बदलने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। रीनेम करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, अल्ट प्लस में आर का, कंट्रोल प्लस में टी प्लस आर, कंट्रोल प्लस टी प्लस आर, कंट्रोल प्लस में आर का। तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल प्लस में आर का प्रयोग जो है किया जाता है। इस बात को भी आप लिख लीजिए, रीनेम करने के लिए। ठीक है, कंट्रोल प्लस में आर का। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल एड्रेस में एक वैध डोमेन नेम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल एड्रेस में एक वैध डोमेन नेम है। तो gmail.com ये तो होता ही है, outlook.com ये भी होता है, yahoo.com ये भी होता है। ठीक है, ईमेल एड्रेस में एक वैध डोमेन नेम क्या होता है, gmail.com, जिसका प्रयोग तो हम सभी करते हैं। outlook.com भी होता है और yahoo.com भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा, जिसमें 1, 2 और 3 तीनों ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। gmail.com भी होता है, outlook.com भी होता है और yahoo.com भी होता है। तो लिख लीजिए, इस क्वेश्चन को भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, कम टाइम आपके पास है तो जितनी तैयारी हो सके उतनी तैयारी कर लीजिए। मैं भी आपका जो है 1 सेकंड भी खराब नहीं करने वाला। ठीक है, MS एक्सेल 2010 वर्कशीट के सेल में दर्ज किए गए संख्यात्मक मानों का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है। MS एक्सेल 2010 वर्कशीट के सेल में दर्ज किए गए संख्यात्मक मानों का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, राइट, लेफ्ट, जस्टिफाइड या फिर सेंटर। तो वर्कशीट में जो दर्ज किए गए संख्यात्मक मान होते हैं उनका डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, राइट होता है। ठीक है, बाद में तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग में वो कहाँ पर आते हैं, राइट में आते हैं। यानी कि उनका जो डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, जो जिस तरीके से प्रोग्रामिंग किए जाते हैं वो कहाँ पर आते हैं, राइट में आते हैं। उसके बाद में आपकी मर्जी है कि आप उसको सेंटर में लाते हो या फिर लेफ्ट में लेके जाते हो, कुछ भी करते हो। ठीक है, व्यू टैब पर जाने के लिए MS एक्सेल में खालिस्तान शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर जाना है, व्यू टैब में।
अल्ट प्लस में एन का, अल्ट प्लस में आई का, अल्ट प्लस में ए का, अल्ट प्लस में डब्ल्यू का। देखो इसको इस तरीके से याद रखते, व्यू, व्यू मतलब यानी देखना, वॉच WATCH, डब्ल्यू आता है तो अल्ट प्लस में डब्ल्यू का प्रयोग किया जाता है। व्यू टैब पर जाने के लिए MS एक्सेल में किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? अल्ट प्लस में डब्ल्यू का प्रयोग करते हैं, अल्ट प्लस में डब्ल्यू। ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आप MS एक्सेल 2010 वर्कशीट में B3 से लेकर B3 अनुपात G9 सेल की रेंज को सेलेक्ट करते हैं तो नेम बॉक्स में क्या प्रदर्शित होगा? जब B3 से लेकर G9 सेल रेंज की को अगर सेलेक्ट करते हैं तो नेम बॉक्स में क्या प्रदर्शित होता है? G3, G9, B9 या फिर B3? तो क्या प्रदर्शित होगा? B3 प्रदर्शित होगा। क्या प्रदर्शित होगा? B3। MS वर्ड 2010 में बाईं ओर से एक कैरेक्टर को हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया? ये क्वेश्चन तो मैं कल भी कर चुका हूँ। अगर बाईं ओर का एक कैरेक्टर को हटाना है तो किसका प्रयोग किया जाएगा? बैक स्पेस का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? बैक स्पेस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इस बात को आप लिख लीजिए। डॉटेड डेसिमल नोटेशन, डॉटेड डेसिमल नोटेशन में IP संस्करण 4 एड्रेस को बिल्कुल खालिस्तान डॉट चिन्हों का उपयोग करके दर्शाया जाता है। डॉटेड डेसिमल नोटेशन में IP संस्करण, IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, संस्करण 4 एड्रेस को बिल्कुल कितने डॉट चिन्हों का उपयोग करके दर्शाया जाता है? 2, 3, 5 और 4। तो कितनों को दर्शाया? 4 संस्करण कितना है? चौथा है, तो इसलिए 4 डॉट लगाए जाएंगे। कितने? 4 डॉट लगाए जाएंगे। एक खालिस्तान वेब पेजों और संबंधित सामग्री का एक ऐसा संग्रह होता है जिसे किसी सामान्य डोमेन नाम से पहचाना जाता है और कम से कम किसी एक वेबसाइट या सर्वर पर पब्लिश किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा माइंड आप लगा जाओगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कर दोगे। ठीक है, एक खालिस्तान वेब पेजों और संबंधित सामग्री का एक ऐसा संग्रह है जिसे किसी सामान्य डोमेन नाम से पहचाना जाता है और कम से कम किसी एक सर्वर पर पब्लिश किया जाता है। ईमेल होता है क्या? वायरस होता है क्या? इंस्टेंट मैनेजर होता है क्या? या फिर वेबसाइट होती है क्या? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेबसाइट ही जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेबसाइट। एक मार्कअप लैंग्वेज और अनियंत्रित डाटा को स्टोर करने, संचरित करने और पुनर्निर्माण करने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइल फॉर्मेट को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। एक मार्कअप लैंग्वेज को अनियंत्रित डाटा को स्टोर करने, संचारित करने और पुनर्निर्माण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले फाइल फॉर्मेट को किस रूप में जाना जाता है? EML, XML, HTML, ठीक है, या फिर SGML? तो किस नाम से जाना जाता है? उसको XML के नाम से जाना जाता है। एक मार्कअप लैंग्वेज और अनियंत्रित डाटा को स्टोर करने, संचारित करने और पुनर्निर्माण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले फाइल फॉर्मेट को किस रूप में जाना जाता है? XML के रूप में जाना जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। ऐसी वेबसाइट जिसे लेखक या लेखकों द्वारा अपने अनुभव, अवलोकन, विचार आदि होते हैं खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। एक ऐसी वेबसाइट जिसमें लेखक या लेखकों के अपने अनुभव, उनके अवलोकन, उनके विचार आदि होते हैं, उनको किस रूप में जाना जाता है? तो ब्लॉग, इंस्टेंट मैनेजर, ईमेल या फिर वायरस। तो इसको नाम जाना जाता है ब्लॉग के नाम से। ठीक है, ये ब्लॉग अलग है, ब्लॉग वो हाई गाइज वाला नहीं है। ठीक है, ये ब्लॉग नहीं है, ये ब्लॉग है। ठीक है, हाई गाइज वाला मत समझ लेना इसको। ठीक है, तो ये ब्लॉग है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। MS वर्ड 2010 में दाईं ओर एक शब्द को मिटाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? MS वर्ड 2010 में दाईं ओर से, ठीक है, अभी मैंने आपको बोला था कि अगर बाईं ओर से एक शब्द को हटाना है तो किसका उपयोग करेंगे? बैक स्पेस का उपयोग करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर क्या बोला है? दाईं ओर से हटाने के लिए। तो दाईं ओर से अगर एक शब्द को हटाना है तो किसका प्रयोग किया जाएगा? कंट्रोल प्लस में डिलीट का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग? कंट्रोल प्लस में डिलीट का प्रयोग किया जाएगा। MS एक्सेल 2010 में खालिस्तान फंक्शन सिस्टम की वर्तमान तिथि एवं समय प्रदान करता है। करंट, टुडे, नाउ, ईयर। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं इसी वीडियो के एक प्रश्न में बता चुका हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं इसी वीडियो के एक क्वेश्चन में इसका आंसर मैं बता चुका हूँ। तो आपको ये कमेंट में करना है कि इसका आंसर क्या होगा? करंट होगा, टुडे होगा, नाउ होगा या फिर ईयर होगा। क्योंकि मैं इसी वीडियो में इसका आंसर बता चुका हूँ, तो आपको ये बताना है
ताकि इससे ये पता चलेगा आप वीडियो कितनी ध्यान से देखते हो। ठीक है, तो इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता चुका हूँ, आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, क्या होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।